जो जड़ें हैं मैडम वो हिल चुकी हैं। आध्यात्मिक स्तर मजबूत कैसे होगा बता दीजिए। आध्यात्मिक स्तर आप पूजा कीजिए, आप पाठ कीजिए, आप अपने संस्कारों को मजबूत कीजिए। आपने पेरेंट्स को संतों की बाणी को स्वीकार कर लीजिए। संतों की बाणी को स्वीकार कर लीजिए। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि एक संत को मर्यादित होना चाहिए, एक संत को पहले अपने आचरण को देखना चाहिए। अगर हमें समाज में खड़े होना है, अपने अध्यात्म को मजबूत करने के लिए लोग आसाराम जी के पास भी जाते थे, लोग बाबा राम रहीम के पास भी जाते थे। और अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वीडियो में आपत्तिजनक स्थिति में एक साधु और एक सन्यासिन है और बाद में कहती है तो पिता पुत्री का आलिंगन है। कभी ऐसे लोगों को स्वीकार किया क्या? सनातन ने कभी भी ऐसे लोगों को, पहली बात तो ना आसाराम जी, जब बाद में निकल कर आया तब पता चला, उसके पहले तो लाखों की संख्या में लोग जाते थे। लाखों की संख्या में जो लोग जाते थे उनको ये पता होना चाहिए कि वो संत परंपरा से नहीं आते हैं। वो कहीं भी ये आसाराम, राम रहीम, ये कहीं भी अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए नहीं है। ये बात दक्षिण भारत के संत कौन है? शंकराचार्य के जो अब देश छोड़ के चले गए। अपनी परंपराएं हैं, उनकी अपनी परंपराएं हैं और वो परंपराएं वो वहाँ फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक हमारी हिस्ट्री में चले जाए तो संतों की भी दो बीवियां होती थी, ऐसा छोड़ दीजिए, आपको बहुत सारा मिल जाएंगे। संतों की दो बीवियां नहीं होती थी। हमारे यहाँ ऋषिकुल परंपरा थी जिसमें विवाहित संत होते थे। संतों की दो बीबियां नहीं हुआ करती थी। और जिन संतों ने व्यभिचार आप मुझे बस इतना बताइए, आखिर रिश्ते चलते कैसे हैं? क्या रिश्ते जो है वो अध्यात्म से चलेंगे या फिर मोहब्बत, विश्वास, भावनात्मक रूप से चलते हैं? समाज ने उसको स्वीकार नहीं किया, उनको बहिष्कृत किया। सनातन में लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। अगर कोई पति तब तक देर बहुत हो गई है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है और आप कह रहे हैं आप बैठ करके आध्यात्मिक ज्ञान लीजिए, उससे क्या रिश्ते सुधर जाएंगे? अगर पति पत्नी का सम्मान नहीं कर रहा है और आप कथा सुनेंगे तो क्या वो रिश्ते सुधर जाएंगे? रिश्ते दोनों तरफ से चलेंगे ना। रिश्ते अगर आप सम्मान मुझे केस याद आया। आप संत के पास जाएंगे, आपके रिश्ते नहीं चल रहे हैं, आप अपने रिश्तों के डॉक्टर निशा कुछ केस के बारे में जिक्र करें। कोई छोटी सी भी बात हो, एक को छोड़िए और दूसरे को पकड़िए और ऐसे ही समाज का निर्माण करिए कि 20 से 25 साल बाद हम पूछे अच्छा इनके पिताजी कौन है तो इनकी माताजी कौन है। ऐसे समाज का निर्माण करना चाह रहे। संयम और धैर्य। एक एग्जांपल दीजिए, एक एग्जांपल दीजिए जहां पर इतने ज्यादा शादियां हो रही हैं। अरे भाई, अगर एक ब्रेकअप हो गया तो अगर दूसरा उसकी नहीं बन रही है, दूसरा चला गया, आपने तो ये कह दिया मल्टीपल। पहले 4 शादियां होती थी, राजा दशरथ 4 शादी करते थे। उसके बाद कितने सारे ऐसे एग्जांपल हैं उसमें आप कुछ नहीं बोलते हैं। यतिमा जी आपकी एक बात का जवाब देती हूँ। एग्जांपल दीजिए कि इतने सारे 20 अफेयर किसके चल रहे हैं? देखिए मैं 20 तो मैंने बोला नहीं। एक उदाहरण है। सबसे पहली बार मतलब क्या होता है? एक होता, दूसरा हो गया प्री मैरिज। आप बताइए गलत है क्या? हमने जो दोबारा से शादी, बाल विधवा होती थी, विधवा होती है, किसी का रिश्ता टूट जाता है, उनकी दोबारा शादी हो जाती है, तो क्या इसका गलत मतलब निकाला जाए? आप ये कहेंगे उनके संस्कार अच्छे नहीं है। इसी सोच की वजह से, इसी मानसिकता की वजह से महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती, डोमेस्टिक वायलेंस में पिटती रहती है, जला दिया जाता है घर के अंदर, लेकिन वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाती। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे? डाल दिया जा रहा है उंगली उठे भैया, प्रेमी रहती है उसी घर की चारदीवारी के अंदर, लेकिन आवाज नहीं उठाती, विरोध नहीं करती। तो एक को छोड़ के दूसरा दूसरे मेंटल हेल्थ इश्यूज है। बच्चे क्या ठीक रह सकते हैं? बच्चों की मानसिकता ठीक रह सकती है जहाँ पे माँ बाप लड़ाई कर रहे हैं जानवरों की तरह से। उस परिवेश में बताइए बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे? इससे अच्छा है ना वो रिश्ता टूट करके अलग हो जाए और बच्चे को एक सुरक्षित माहौल में। निशा जी के पास कुछ है? हाँ निशा जी। मैम ने जैसे बोला था, मेरे पास क्लिनिक में एक पर्टिकुलर केस में रिसेंटली डिस्कस करती हूँ। मैंने लास्ट ईयर ही केस किया था। एक मेन थे, नियर अबाउट 16 ईयर अबाउट, ही वाज सप्रेसिंग हिज सेक्सुअल अर्जेस। वो अपनी सेक्सुअल अर्जी को सप्रेस कर रहे थे एंड उन्होंने सोचा इनकी तरह, जैसे उन्होंने बोला कि स्पिरिचुअलिटी का रास्ता, वो जितने भी धर्म गुरु थे उनके साथ वो कितने महीनों ऋषिकेश ये सब जगह पर रहे कि मेरी अर्जेस दब जाए। अल्टीमेटली घर के ही, मतलब वो परिवार में देवता की तरह पूछे जाते थे पूरे कुल में। मतलब सबका खाना पीना, हर परिवार के सदस्य उनके घर पे आके रहते थे, छोटे छोटे बच्चे से लेकर।
अपनी ही फैमिली के बहुत क्लोज, जैसे नातिन समझ लीजिए, उनके साथ उसने एक गलत हरकत करने की कोशिश की, तो उनकी फैमिली उन्हें मेरे पास लाई। मैं ये केस का इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दें तो इन चीज़ों से ध्यान हट सकता है। देखिए, अगर सांप जहर है उसके अंदर तो जहर रहेगा, आप कितना भी कर लो। आप बोलो जहर को मार दो तो सांप, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर तरह के दुनिया में लोग हैं, हर तरह की सोच के लोग हैं। अगर अच्छी सोच के लोग भी हैं तो ऐसी सोच के लोग भी हैं। जवाब दूं आपको? हाँ, पर मैं वही कह रही हूँ, चॉइस आपके पास है। जहर का जिक्र उन्होंने कहा, आपने कहा कि जहर निकाला भी जा सकता है। देखिए अगर ऐसा हो तो मैं वही बता रही हूँ ना, तो इतने धर्मगुरु संत गुरु बन गए, तो चाहे वो बाद में आपने बोला कि हमें उनको निकाल दिया गया अपने अखाड़े से भी, वो क्यों निकाला? तब तक तो आप पहचान नहीं पाए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कैरेक्टर बात रख लीजिए, फिर मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और बोलना है? मैं बता देती हूँ। देखिए, आपने कहा कि उन्होंने अपनी ही नातिन के साथ कुछ करने की कोशिश की, तो मैं आपको ये बता दूं कि जब जो हमारे यहाँ विवाह नाम की संस्था है ना, वो इसीलिए बनाई गई क्योंकि हमने ये माना कि एक पुरुष और एक स्त्री की कुछ इच्छाएं होती हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनको आपस में साथ रहना आवश्यक है। वो इच्छाएं शारीरिक से ज़्यादा मानसिक होती हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि मानसिक स्तर पे जुड़ाव होना बहुत आवश्यक है। अब आप बात करती हैं कि वो ऋषिकेश घूमे, क्या वो सही जगह तक पहुंचे? जरूरी नहीं है कि आप संतों के आश्रम में जाएं, जरूरी नहीं है कि आप दर दर भटकें। ये आपकी इनर विल है जिसको आपको जागृत करना है। जब आपकी इनर विल, आपकी इनर कॉन्शियस जागृत हो जाती है, मैम कल से शेर को बोलते हैं बेटा तू मुझे नहीं लगता कि आप मेरी बात नहीं पूरी होने दे रही, आप मेरी बात नहीं पूरी होने दे रहे। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? शेर भी है, जंगल में हिरन भी है, हमें मानना पड़ेगा। जंगल में शेर भी है, हिरन भी है। किसी पौधे को कम पानी की जरूरत होती, किसी पौधे को ज्यादा करते हैं। शेर काम करते हैं, खुला छोड़ देंगे या उसे सही और गलत का जंगल में शेर। मेरा एक सवाल आपने कहा सही जगह नहीं गए, वो सही जगह क्या बागेश्वर धाम है? वो सही जगह क्या आपका प्रेमानंद अखाड़ा है? नहीं, मैं सबसे बड़ी बात जिस बागेश्वर धाम की बात आप कर रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात कर रहे हैं, एक सवाल मेरा आपसे है। वो कहते हैं कि जिस महिला के गले में मंगलसूत्र नहीं है, जिस महिला के माथे पर बिंदी नहीं है, वो खाली प्लॉट की तरह है। इस तरह के बयान होने चाहिए। देखिए, महिलाओं को लेकर, मनोज जी, दुर्गा को लेकर। मनोज जी, आप जिनको दुर्गा कह रहे हैं, क्या वास्तविक रूप में वो दुर्गा हैं? क्या वो अपनी तरफ आंख उठने वाले का हनन कर सकती हैं? हंता वो उनको नहीं, तो दुर्गा नहीं, एक सेकंड, आप लोग बताएंगे। एक सेकंड, आप किसी को आप सर्टिफिकेट क्या किसी भी महिला सुन लेते हैं। हाँ, जवाब दें। हाँ, ये क्या तरीका है? हाँ, बोलिए। फिर मैं शांत हो जाती हूँ। नहीं, बताइए ना, बताइए। आपत्तिजनक है ना? आपत्तिजनक क्यों है? महिला को आप क्या वो दुर्गा है कि नहीं? हाँ, सुन लेते हैं। माँ जगदम्बा से दुर्गा, सुन लेते। दुर्गा किसी ने देखी है? मैंने तो नहीं देखी, बस मैं मानता हूँ। करना हाँ। अपने आप में एक अपराध है। माँ जो जगत की जननी है, उससे आप किसी स्त्री की तुलना कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं हमारे यहाँ तो कन्या पूजन के बाद पैर पूजे जाते हैं घर की बेटी। और हमारे यहाँ लड़कियों को बोला जाता है, हमारे यहाँ बोला जाता है मंगलसूत्र पहनेंगे, बिंदी नहीं लगाएंगे तो सिंदूर खाली प्लॉट हो जाएंगे। अरे मैं कहती हूँ पहन के कल को निकल जाओ, किसको अधिकार है मुझे छेड़ने? किसको अधिकार है मेरे साथ बलात्कार करने? मतलब नहीं है, किसी अभिमान है उठाने का। ये हमारा अभिमान है, ये किसी का स्वाभिमान है वाले लोगों की। किसी का स्वाभिमान है। आप कैसे भी घूमिए, किसी ने आपको कौन रोका नहीं है। स्वाभिमान है? नहीं है, जब कौन आप डिसाइड समाज में करेगा? जीनी चाहती हैं, कौन डिसाइड क्यों करेगा? चिल्लाती हैं? आप फिर कलेक्टर क्यों चिल्लाती सर्टिफिकेट हैं? देंगे, फिर उसको आप ये बताएंगे 100 में से बस 2 ही 3-4 लड़कियां पवित्र फिर आप हैं। exploit किस तरह जब की आप आजादी मानसिकता का आप लोग काम फैला करती रहे है, हैं, किस तरह तो का आप जहर आप लोग फैला रहे हैं? मनोज बड़ी जी, बात- ऐसा हो गया एक- हाँ। आजकल राम है नहीं तो सीता भी नहीं मिल रही, तो प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास मर्द आते हैं, बोलते हैं मेरी बीवी ऐसी है, मैंने कहा तू राम है नहीं है ना, तो सीता की उम्मीद क्यों कर रहा है? और फिर भी अगर कहेगा डॉक्टर साहब, मतलब आप राम नहीं हैं तो आप उसको कहिए कि आप भी सीता मत रहिए, आप भी सुपंखा हो जाइए। एक बात बताइए, वेरी गुड, ये तो शिक्षा आपकी गजब है। अच्छा, एक चर्चा हम करते हैं। स्वाति जी, एक स्वाति जी, एक सवाल मेरा आपसे है। एक सवाल है, कुल मिलाकर जितने